तो अब बात कर लेते हैं सीएम धामी की लोकप्रियता की। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस के वर्ष 2023 के 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो चुके हैं। सर्वे के पावर पंच में बताया गया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों, अंकिता भंडारी मर्डर केस और जोशीमठ आपदा जैसी चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन मामलों में त्वरित फैसले लिए, जिससे काफी हद तक इन पर काबू पाया जा सका। सीएम धामी बनने के बाद धाकड़ धामी प्रदेश हित में जो निर्णय ले रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक सर्वे में देश के टॉप पावरफुल 100 लोगों में सीएम धामी का नाम शामिल हुआ है। आपको बता दें, इस टॉप 100 पावरफुल लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों के नाम शामिल है। ये सर्वे द इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2023 के 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस के लिए करवाया था। सीएम धामी का नाम इस लिस्ट में शामिल होना बड़े ही गौरव की बात माना जा रहा है। इस तरह जहां 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल होने से बीजेपी खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी सीएम धामी द्वारा लिए गए फैसलों को नाम शामिल होने का कारण बता रही है। नमस्कार, बेहद प्रसन्नता हो रही है ये जानकर कि इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे में मुख्यमंत्री श्री धामी जी का नाम मोस्ट पावरफुल इंडियन 100 मोस्ट पावरफुल इंडियन की लिस्ट में उनका नाम है, जो बेहद ही प्राउड करने वाली बात है हम उत्तराखंडियों के लिए कि मोदी जी के नेतृत्व में, एक नेतृत्व इतना शानदार है हमारे भारत का, उस नेतृत्व में धामी जी भी बड़े ही लगन से, तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं और प्रदेश के हित में, बच्चों के हित में जो धड़ाधड़ फैसले लेते हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। तो वो दिन दूर नहीं जब आज 100 में लिस्ट में उनका नाम है, 100 लोगों की लिस्ट में उनका नाम है, तो कुछ समय बाद 10 पॉपुलर लोगों की और 10 बहुत ही जो है वो पावरफुल लोगों की लिस्ट में उनका नाम होगा। और मेरी दिल की गहराइयों से ये शुभकामनाएं हैं और ये कामना करती हूँ ईश्वर से कि उनको और शक्ति दे और निर्णय लेने की क्षमता दे और हमारे नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में वो शानदार पारी खेले और देश का नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। सीएम धामी ने अपने फैसलों से जनता में तो छाप छोड़ ही रखी है, साथ ही पीएम से किए वादा भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्येय वाक्य विकल्प रहित संकल्प को आत्मसात कर कई काम संस्कृति की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर पीएम के सपनों को साकार करने का भी बीड़ा उठा रखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम धामी ने अपने फैसलों से अपना नाम कमाया है। सीएम धामी ने धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून, नकल विरोधी कानून, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण, अंत्योदय परिवार को साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क भरवाने की सुविधा, समान नागरिक संहिता, राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की शुरुआत जैसे कदम प्रदेश हित के लिए, हित निर्णय के लिए साथ ही लिए गए हैं। भर्तियों में घपले घोटाले करने वाले भर्ती माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गौर है, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अब तक कई निर्णय ले चुकी है जो भविष्य में उत्तराखंड की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए युवा मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून को राज्य में लागू किया, यानी चुनाव से पूर्व जनता से किए वादे पूरा करने में सीएम धामी पीएम मोदी के नेतृत्व में अग्रसर है और जनता भी धामी का धन्यवाद देती नहीं थक रही है और मोस्ट 100 पावरफुल लोगों की सूची में शामिल होने पर धामी को धन्यवाद दे रही है।
एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। देश के 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में धामी का नाम शामिल होना उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता के लिए गर्व की बात है। इस सर्वे के सामने आने के बाद एक तरफ जहां उत्तराखंड में बीजेपी के लोग धामी को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी धन्यवाद करती नहीं थक रही है। जनता का कहना है कि निश्चित ही पुष्कर सिंह धामी को काम के दम पर यह मान मिला है। 100 पावरफुल लोगों की सूची में शामिल हुए इस समय किस तरीके से देखेंगे? हमारे लिए भाई साहब ये बहुत खुशी की बात है, ये प्रदेश की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड से कोई हमारे मतलब युवा मुख्यमंत्री और पूरे देश में, इतने बड़े देश में 100 पावरफुल लोगों की सूची में आए हैं। और वाकई में ये काबिले तारीफ भी है कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना में हो या उत्तराखंड में युवाओं के लिए जो भी कार्य किए गए हैं, तो उन्हें वाकई में उस सूची में आना भी चाहिए था और वो आए भी हैं। उनके बहुत बधाई के पात्र हैं और हमारे उत्तराखंड के लिए सभी लोगों के लिए वो खुशी, इस चीज़ की खुशी भी है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों, हमारे उत्तराखंड के सीएम को 100 पावरफुल लोगों की सूची में से नवाजा गया है और हम सभी प्रदेशवासियों को 100 पावरफुल लोगों की सूची में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। आपको किस तरीके से लगता है? देखिए, ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री मिले हैं कि जिनको 100 लोगों में, पावरफुल लोगों में शामिल किया गया है। और उन्होंने जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय वो उत्तराखंड को ले रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड के आम जनमानस के हित में वो जितने भी निर्णय ले रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित वाला विषय है। और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उन्होंने माननीय धामी जी पर विश्वास किया और उनको इस प्रदेश की बागडोर संभाली, तो वो जिस अपेक्षा से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ की बागडोर संभाली है, वो पूर्णतः उस पर खरे उतर रहे हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे युवा धाकड़ धामी के रूप में। किस तरीके से? सर्वप्रथम मैं आपके जो न्यूज़ चैनल है उसका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक युवा मुख्यमंत्री जो 46 वर्ष की आयु में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और पूरे संपूर्ण देश में एक जो संदेश धामी जी के द्वारा दिया गया, नकल विरोधी अध्यादेश जो यहाँ पर लाया गया, उसके बाद हम सभी को देखने को मिलता है कि लगातार अगर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए धामी जी के द्वारा एक नई पहल की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में एक बेहतरीन काम किया जा रहा है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ इस देश की जनता का और उनका जिनके द्वारा सर्वे किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 100 पावरफुल लोगों की सूची में एक पावरफुल व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर सबके सामने जो कि है कि साबित करने का मौका मिला है। 100 पावरफुल लोगों की सूची में शामिल हुए हैं, किस तरीके से लगता है? देखिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों में शुमार हुए हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके सफल कार्यकाल में जिस प्रकार उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है और चहुमुखी विकास के साथ साथ अनेकों योजनाएं ऐसी जो उत्तराखंड में आ रही हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे आपका अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक जो फैसला उत्तराखंड में आया है, जो नकल विरोधी कानून, ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड में लाया गया है, इन सभी ऐतिहासिक और धाकड़ फैसलों के कारण ही हमारे मुख्यमंत्री जी 100 लोगों की सूची में शुमार हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को समस्त युवाओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो है 100 पावरफुल लोगों की सूची में शामिल हुए, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड के जितने भी हमारे जनता है, मैं उसको सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे युवा मुख्यमंत्री जी हमारे 100 लोगों में शामिल हुए हैं। उनका जो काम है, हम कार्य करने की शैली देखें, जो हम कहते हैं हमारे धाकड़ धामी है, वो उसको लेकर जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा एक मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है और उसी का ये परिणाम है कि वो 100 लोगों की सूची में शामिल हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि हम विकास को देख रहे हैं उत्तराखंड में, हमारी जो बयार बह रही है वो आपको भी पता है, सब जनता को पता है। तो मैं सबको बधाई देते हुए बस यही
आगे भी एक आशा विश्वास हमारा बना हुआ है कि इसी प्रकार से काम करते रहेंगे और हमारा प्रदेश जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। लोगों की सूची में शामिल हुए, किस तरीके से देखें? बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, और ये हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जिस प्रकार धामी जी काम कर रहे हैं और इतने अच्छा जो कानून, नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, इतना अच्छा बजट लेके आए हैं, उन सबको देखते हुए उनको जो 100 लोगों में शामिल किया गया है, ये बहुत खुशी की बात है और उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए ये गर्व की बात है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हैं और इसी लिस्ट में अब सीएम धामी का नाम भी शामिल हो चुका है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है और प्रदेश की जनता लगातार सीएम धामी को बधाई दे रही है और उनका आभार जता रही है कि किस तरीके से उत्तराखंड को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार तारुफ उनका एक बार फिर से आपके साथ करवा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी से, और प्रभाकर उनियाल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश मैकुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की सूची में शामिल हुए हैं सीएम धामी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन से ऐसे फैसले हैं जो आपको लगते हैं कि सीएम धामी के लिए कारगर रहे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से अलग मैं एक उत्तराखंड में निवास करने वाले नागरिक के रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई दूंगा कि वो आज 100 ऐसे लोगों की पावरफुल सूची में देश के शामिल हुए। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, तो है ही है। कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित करने का होने का मौका देता है और कहीं ना कहीं अपने आप को धामी जी ने जिस प्रकार से साबित किया है इस सूची में आने के लिए। देखिए, इस सूची में मुझे नहीं पता उन्होंने किस किस विषय को लेके ये सूची बनाई होगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके पास माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर चैलेंज लगातार, जैसे लंबे समय से युवाओं के साथ धोखा देने का काम नौकरी के माध्यम से किया जा रहा था, कुछ गैंग द्वारा जो लंबे समय से इस प्रदेश में विकसित हो गए थे उत्तराखंड बनने के बाद, उस गैंग को देखिए किस प्रकार ताकत के साथ बिल्कुल खत्म कर दिया है, जड़ मूल नाश कर दिया है। और नकल विरोधी कानून, सख्त कानून लेकर आए, जिसमें ऐसे सख्त कानून है, प्रावधान है कि जिससे अगर नकल करने वाला और करवाने वाला अगर दोनों ही अगर इस पे करने की दोबारा कोशिश करेंगे तो उसका सजा बहुत कड़े रूप से आएगी। चाहे महिलाओं के लिए 30%, 36 आरक्षण की बात हो, आंदोलन राज्य का आंदोलन में हिस्सा लेने वाले 10% आरक्षण की बात हो उनके लिए, एनडीए सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे उनको 50,000 रुपए वित्तीय सहायता साक्षात्कार के लिए कि आगे वो अपने आप को और अच्छा डेवलप करके जब अब जाए तो उनको किसी भी प्रकार से अपने उसमें वो कामयाब। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं जो इस प्रदेश के लिए, चाहे प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हो, यहाँ पे उद्योगों की स्थापना हो, चाहे यहाँ के किसानों के लिए हो, तो ये कई सारी चीजों को लेके माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों के लिए काम किया है, ये कहीं ना कहीं ये जो लोगों ने सूची तैयार की होगी, ये सारी चीजों को देखा होगा। तो इसी कारण आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस सूची में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय। ठीक है, प्रभाकर उनियाल जी, जिस तरीके से सीएम धामी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए, अब उनको ये कह सकते हैं कि एक और बड़ी बढ़त मिली है, क्योंकि जिस तरीके से मोस्ट पावरफुल लोगों की सूची में शामिल किया गया है उन्हें, ऐसे में उनका एक हौसला यहां से बढ़ जाता है कि उत्तराखंड की जनता भी उनका आभार जता रही है, उनको धन्यवाद कर रही है। खाना खा दे प्रभाकर जी। हाँ, देखिए, उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, अपेक्षा करते बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्य हैं।
उसके छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री को 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया जाना, जहाँ की 28-29 राज्य हैं, लगभग 80 केंद्रीय मंत्री हैं, इतने राज्यों में राज्यपाल हैं, प्रशासनिक लोग हैं, बड़ी बड़ी जो संवैधानिक संस्थाएं उनके प्रमुख हैं, उसके अलावा न्यायविद हैं और अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे लोग हैं। यानी प्रभावशाली लोग बहुत सारे हैं, हजारों प्रभावशाली लोग होंगे। उसमें से छांट करके 100 लोगों की सूची में मुख्यमंत्री जी को स्थान मिलने का मतलब है कि उनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रभावशाली है। और ये व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाने के पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। प्रदेश में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को दोबारा सत्ता मिली और ये उनके नेतृत्व में संभव हो पाया। युवा नेतृत्व ने जनता को प्रभावित किया, इसलिए उनको पुनः सत्ता सौंपी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बारे में जो आम धारणा है, जो उनकी छवि है, वो बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री के रूप में है। और आज तक भी मुख्यमंत्री की अवधि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने किसी बयान के कारण से वो विवाद में आए हो या उन्होंने कोई हल्का बयान दिया हो। तीसरी बात, उनके जो निर्णय है, निर्णय लेने में साहस का परिचय देते हैं। कठोर निर्णय भी लेना होता है तो कठोर निर्णय भी लेते हैं। जैसे नकल विरोधी कानून है, अब इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा जुर्माना का जो प्रावधान किया है, सरल बात नहीं है। कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया। इसी प्रकार धर्मांतरण का कानून है, उस पर उन्होंने बहुत सख्त निर्णय लिया। समान नागरिक संहिता के ऊपर जो निर्णय है वो उन्होंने लिया। और बाकी सारी व्यवस्थाओं के बीच में भी वो सारे के सारे उनका पूरा जो संदेश जनता के बीच में जा रहा है, बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच में लोकप्रियता वो शिखर पर हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के अगर तुलना करते हैं तो इस समय जो देखते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये सब बातों ये छुपती नहीं है, जनता के सामने भी आती हैं, समाचार माध्यमों के सामने भी आती हैं। और ये जो लोग विश्लेषण करते हैं, सूची बनाते हैं, उनके संज्ञान में भी आती है। और उसी कारण से मुख्यमंत्री जी को उसमें शामिल किया गया। यह मुख्यमंत्री जी के लिए तो उपलब्धि है ही, यह प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान उन्हें मिला है। ये जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और नेतृत्व और जनता मिलकर के इस प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाएंगे, इस दिशा में राज्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैखुरी साहब, सीएम धामी की हम लगातार बात करते हैं कि सीएम धामी की नीयत है, काम करने की मंशा है, और उनकी नीति और नीयत में फर्क भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कई बड़े फैसले उनके लिए गए हैं, चाहे आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण है, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण है, नकल विरोधी कानून है, और भी कई बड़े ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर उनको मोस्ट पावरफुल लोगों की सूची में शामिल किया गया है। यानी कि उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस प्रभाव को 2025 में अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बनाने में किस तरीके से सहायता मिलेगी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। मुस्कान जी, एक तो जो धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, इस हिसाब से भी वो लोगों में लोकप्रिय इसलिए हो गए हैं कि एक तो लोग उन्हें अपने समकक्ष देखते हैं, युवा पीढ़ी। दूसरा यह है कि जो उनके बयान हैं वो बड़े मतलब नपे तुले और जिनको हम सुघड़ और सटीक कह सकते हैं, उस तरह के होते हैं। कभी आपने धामी के कोई ऐसा बयान नहीं देखा होगा कि जिसमें जरा सा भी हल्कापन, सफाईपन झलके। तीसरा यह है कि उनके निर्णय लेने की क्षमता भी अभी तक जो देखी जा रही है, तमाम दबावों के बावजूद वो जो है सटीक निर्णय लेते हैं। जैसे जो नकल विरोधी गैंग था, तो उस पर सीधे जांच बिठाना, मतलब ये हुआ कि अपनी सरकार के खिलाफ जांच बिठाने का जो साहस है वो बड़ी बात है, वो किया। इसी तरह से जब ये पहली बार सिर्फ 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे पिछली कार्यकाल में, तो ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस का बड़ा हवा चल रहा था और बीजेपी जो है, मतलब जैसे उत्तराखंड में एक सरकार के बाद दूसरी आती है, तीसरी के बाद फिर पहले वाली आ जाती है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस आगे बढ़े। लेकिन धामी के आते ही सारे समीकरण बदल गए और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। उस हिसाब से भी देखें। दूसरा ये, धामी जो है ना, वो इजी गोइंग मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं और उनकी सौम्यता और सीधे जनता से डायरेक्ट संवाद उनका मतलब जो मजबूती का आधार है, उनको पावरफुल बनाता है।
और ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जैसे जो संसाधन विहीन राज्य है, उसमें नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है तब भी वेतन मिल रहा है कर्मचारियों को। जो धनाभाव बना रहता था उससे काफी हद तक अंकुश लगा है। ठीक है इसके मैथिली अलावा साहब, समय समाप्त हो चला है। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सीएम धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में और ज्यादा सहायता उनको मिलने वाली है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।